क्या कहा? अपने विकारी पर, ये पर्याय है, ये पुद्गल की पर्याय है। अपने राग द्वेष परिणाम अपने कहते हैं, वह भी तेरे नहीं है क्योंकि कर्म जनित हैं। तो विकारी पर्यायों को भी अपना मानना, यह भी ज्ञान का दुरुपयोग है, जो कि अपने से संबंधित है। तो पर पदार्थों के गुण और पर्यायों को, उनकी पर्यायों को तू अपना मानता है, कहाँ भटक रहा है रे चेतन? कैसे सुख मिलेगा तुझे? जो तेरा ध्रुव स्वभाव है उसको जान, जो निर्मल स्वभाव है, अमल स्वभाव है, उसको पहचान। तू अनुपम है, जैसे कि सिद्ध भगवान अनुपम है, अनुपम गति को प्राप्त हो गए। इनको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। आप लोग किसी का बच्चा होता है, देखने जाते हैं तो कहते, किसके जैसा है तेरा बच्चा? दादा जैसा है, उसकी माँ जैसा है, उसके पिता जैसा है। कोई ये नहीं कहती अपने मुंह से माता बहने कि ये तो प्रभु जैसा है, ये तो भगवान जैसा है। नहीं कहते, क्योंकि भगवान आपके ख्यालों में है ही नहीं। आपके ख्यालों में ये पर्याय है, तो वही वही आपको दिखाई देता है और उसी दृष्टि से देखते हैं। मैंने सुना था, एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास पहुंच गया और उसने कहा, पुरोहित जी बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हो रहा हूँ इन दिनों में। क्या हो गया? मेरी दुकान को किसी ने बांध दिया है। बांध दिया? काहे से बांध दिया? रस्सी से बांध दिया? काहे से बांध दिया? वो मंत्र करके बांध दिया किसी ने। पहले बहुत चलती थी। कैसे चलती थी? पहियों से चलती थी। कैसे चलती थी? बहुत चलती थी पुरोहित जी, सच कह रहा हूँ। लेकिन इन दिनों में सारी बंद पड़ी, आप तो कुछ इलाज करिए। तब पुरोहित जी ने सोचा, अपने भी अपना धंधा तो चलाना ही है, चलाना ही पड़ेगा। तो उसने कहा, आंख बंद की और सुनो, जो तुम्हारे अभी ग्रह चल रहे हैं बहुत खतरनाक है। राहु केतु वक्र हैं, सूर्य जो अभी है वो तुम्हारा 6वें भाव पर बैठा है और चंद्रमा नीच का है। मनोबल कमजोर होता जा रहा है तुम्हारा इन दिनों में। हाँ, चंद्रमा नीच का है और मंगल की महादशा चल रही है। अब वो और संभल करके बैठ जाओ। सही बात, सही बात, सब गड़बड़ हो रहा है। जब से दुकान बांध दी है, पत्नी भी पीहर जाऊं जाऊं कर रही है, बच्चा आज्ञा मानता नहीं है, पड़ोसी झगड़ा कर रहे हैं रोज। जो मेरे बहुत हमदर्दी थे वो सब के सब दुश्मन हो गए हैं। शरीर निरोग था बिल्कुल, और शरीर में भी ऐसा लगता है जैसे कि कमज़ोर हो गया हूँ, चलने फिरने की क्षमता नहीं रही है। और बताओ पुरोहित जी, और क्या है? तुम्हारा जो बुध है वो शत्रु राशि पर बैठा है। हे भगवान, और क्या है बताओ? गुरु अस्त हो गया तुम्हारा। गुरु ही अस्त हो गया तो अब क्या होने वाला है? गुरु अगर प्रबल है हमारा तो सारे परेशानियों को हम निपटा सकते हैं, लेकिन गुरु ही अस्त हो गया, अब क्या होगा? और सुनो, शुक्र की अंतर्दशा है। हे भगवान, और पुरोहित जी, और सुनो, शनि की 7.5 है। गए काम से। अब क्या करेंगे? कुछ समझ में नहीं आता। कुछ आप तो उपाय बता दो। ये तो सब सुन लिया मैंने ब्यौरा, लेकिन मैं क्या करूं? आप ही उपाय बताओ कुछ। पुरोहित जी आपके पास आया हूं। सुनो, एक काम करो, तुम्हारी दुकान है ना, वहां पर 7 नींबू बांधो हरी मिर्ची के साथ में। क्या पंडित जी, क्या बोला आपने? नींबू और मिर्ची? मेरी तो सारी दुकान ही नींबू मिर्ची की है। आप तो नींबू मिर्ची बांधने की बात करें, मेरी तो सारी दुकान ही उसी की है। बात समझने की है। बाहर में लटका के क्या करेगा? दुकान ही उसकी है। आचार्य भगवान कुंद कुंज स्वामी कहते, कहाँ ज्ञान लेने के लिए जा रहा है, कहाँ भाग रहा है तू? तो ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर है। कहाँ जा रहा है चेतन? तो स्वयं ज्ञान का समंदर है। तो वस्तु स्वरूप को जैसे जैसे समझोगे, वह ज्ञान तुम्हारा उद्घाटित होता चला जाएगा।
सबके भीतर में ज्ञान का सरोवर लहरा रहा है। चट्टान को उठाने की जरूरत है। चट्टान उठाई कि भीतर से जल के स्रोत, ज्ञान के स्रोत फूट पड़ेंगे। बस इतना ही करना है। लेकिन चट्टान उठा न पाया। अनंत अनंत काल बीत गए और अज्ञानता से अपने को मानता रहा कि मैं फलाने हीरो जैसा बन जाऊं। क्या स्टाइल बनाई है कपड़ों की, क्या हेयर स्टाइल बनाई है, क्या चलने की स्टाइल बनाई है। ओहो, उस हीरो जैसा देखो, उस हीरोइन जैसा बस मैं दिखने लग जाऊं, मैं दिखने लग जाऊं, ऐसी दिखूं, वैसी दिखूं, ऐसा दिखूं, वैसा दिखूं। अरे तू तो वैसा दिख जैसा देखनहारा होता है। ऐसा दिख जैसा दृष्टा होता है, जैसा आत्मा का स्वरूप है, वैसा दिख जा। लेकिन उसके लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करता। इसीलिए शब्द डालना पड़ा, अणो वमम गतिम पत्ते। हे अनंत सिद्ध भगवन, आप तो अनुपम गति को प्राप्त हो गए हैं। उस गति के लिए क्या उपमा दूं मैं, इसके लिए किसी की उपमा नहीं दे सकता। सिद्ध भगवान को किसी की उपमा नहीं दे सकते। कहा है ना, तुम गुण गणमणि गणपति, गणतन पावई पार। दौड़ स्वल्प मति के मां कहे। कैसे लहे, आपके गुणों का पार नहीं पा सकता प्रभु। और भी कहा है भक्तामर में, भक्तुं गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमो विबोध्या। क्या बात कहते हैं मान तुम स्वामी, जो सुर गुरु, देवों का गुरु बृहस्पति, जो विद्या का स्वामी है, वह स्वयं भी आपके गुणों का बखान करे तो नहीं कर सकता। क्योंकि बखान करने के लिए शब्दों का आलम्बन चाहिए। शब्द तो संख्यात हैं, पर प्रभु आपके गुण अनंत हैं। इसीलिए मैं आपके गुणों का बखान शब्दों से नहीं कर सकता। तो क्या करें, इसके लिए बस प्रभु आपकी स्तुति टूटे फूटे शब्दों में करता हूँ और अपने आप को संतुष्ट कर लेता हूँ। अद्भुत महिमा गाई है। सूर्य चंद्र की उपमा नहीं दे सकता प्रभु आपको। मान तुम स्वामी कहते हैं वो अस्त होता है, आप कहाँ अस्त होते हैं। चंद्रमा में दाग है, आप में कहाँ दाग है। दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, पर हे प्रभु अपूर्व प्रकाश, आप तो अपूर्व दीपक हैं, आपको कोई तेल की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ऐसी ऐसी बातें कही हैं तो हमारा मन भी उस भक्ति में रम जाता है कि प्रभु वास्तव में आपके पास में ऐसे अनंत गुण हैं। कैसे कहें, तो यहाँ पर मात्र 3 बातें कह दी, ध्रुव हैं, अमल हैं और अनुपम है। ऐसी गति को प्राप्त हो गए जो चारों गति के परिभ्रमण से मुक्त हो गए, पंचम गति को प्राप्त हो गए। मेरी भी मति ऐसी हो जाए प्रभु कि मैं भी पंचम गति को प्राप्त कर सकूं। इन गतियों में ही मैं रंजायमान ना हो जाऊं। यहाँ पर कुछ नहीं है, जहाँ मुझे जाना है, जो मेरा ध्रुव है, जो मेरा लक्ष्य है, गंतव्य है, लास्ट गोल है मेरा, अंतिम उद्देश्य है मेरा, कि वहाँ जाऊं जहाँ जाने के बाद में फिर कहीं ना जाना पड़े। अभी तो यहाँ से मरने के बाद में फिर जाना पड़ेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जननी जठरे पुनरपि शयनम, फिर जन्म फिर मरण, ये करना पड़ेगा। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा अंतिम स्थान है जहाँ जाने के बाद में फिर कहीं जाना नहीं पड़ता। वहाँ पर ध्रुव हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। वो दशा मेरी हो। आप लोग कहते हैं चले आना प्रभु जी चले आना, गाते हो ना ऐसा कुछ, कभी वीर बन के, गाना है, कछु भी गाना है, गाते रहो, ठीक है ना, ताली बजा करके। लेकिन आज तक प्रभु आए नहीं और प्रभु कभी आने वाले भी नहीं हैं। ये सत्य है। एक बार दूध का घी बन गया तो घी वापस दूध बनने वाला नहीं है। एक बार जो भगवान हो गए वो वापस संसार में आने वाले नहीं हैं।
तुम्हारा इतना आकर्षण है क्या जो भगवान आएंगे? सोचो, है इतना आकर्षण, है इतनी कुबत तुम्हारे पास में? अरे कहते तो हैं कि भक्तों के वश में भगवान होते हैं, ये कहावत है। भगवान के जो भक्तगण है, देवतागण, वो आते हैं तुम्हारे पास में, आप भगवान के दूत को ही भगवान मान करके बैठ जाते हैं। वास्तव में एक बार दूध का घी बन गया तो वो घी वापस दूध बनने वाला नहीं है। आकर्षण है अनंत सिद्ध भगवंतों में। कैसा आकर्षण है कि हर 6 महीना 8 समय में 608 जीवों को वह सिद्धालय में बुला लेते हैं। कितने? 608 जीवों को नियम से सिद्धालय में बुला लेते हैं। या यूं कहो कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव नियम से सिद्ध हो जाते हैं। उनका आकर्षण है, ऊपर से नीचे वालों का कोई आकर्षण नहीं है जो भगवान यहाँ पर आए। बात समझने की है, क्योंकि वस्तु स्वरूप को उन्होंने पा लिया है, उसमें लीन हो गए हैं। आप सभी भी भावना करिए कि हम भी वस्तु स्वरूप को प्राप्त कर ले, उसी मय हो जाए, ताकि हमें बाहर के वस्तु में इतना समय ना देना पड़े। आप लोगों ने बाहर की वस्तु में, वास्तु में समय दिया है, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि ये मात्र वास्तु नहीं सिखा रहे हैं, आपको वस्तु का स्वरूप भी सिखा रहे हैं। प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करोगे तो तुम्हारा वास्तु कभी सुधरने वाला नहीं है, जैसा अभी मुझे बताया गया था। तो आप प्रकृति को संतुलित देखते हुए आप अपने वास्तु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी भव्य जीवों के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद है कि वह सच में अपने वस्तु स्वभाव को, वस्तु स्वरूप को प्राप्त करें। मन, वचन और काया का वास्तु आपका निरंतर ठीक होता रहे तो एक दिन अंतर चेतन आत्मा का वस्तु स्वरूप आपको प्राप्त हो जाएगा और सभी सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अभी तक पहली गाथा हुई नहीं है, नीचे की पंक्ति बाकी है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। जल्दी भी क्या है, मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे, जल्दी नहीं मिलता। चलते हैं ऐसे अनंत सिद्धों के श्री चरण में, श्री शरण में। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा काम, निज से निज की हो पहचान, हो जाऊं निर्मल निष्काम, हूँ चैतन्य विषय कषाय दुख की खान, आत्मज्ञान सुख शांति निधान, किंतु मोहवश खोया ज्ञान, बना विकारी धर। पर को निज का करता जान, निज को पर का करता मान, किया नहीं निज का कल्याण, रहते नित व्याकुल परिणाम। हूँ जर समय सार का करके पान, शुद्धात्म को करूं प्रणाम। हूँ चैतन्य चिदानंद, निश्चय नय से हूँ भगवान, कहे गुरु तो स्वयं महान।
विद्या गुरु का कर गुणगान, हो चैतन्य चिदानंद धाम जान। 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।